Hello viewers, welcome to the new video. Today I am here to explain the question answers of the poem The Choice. The Choice is a poem of English Pathways book of class 8. So I am just explaining the question answers of this particular lesson. So the first question is of MCQs. MCQs जो है उसके आंसर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं. Now the question number 2. Answer the following questions. First one. Where did the spacecraft land? तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ था, उसमें दो एलियंस आए थे अर्थ की एग्जामिनेशन करने के लिए. एंड ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्पेसक्राफ्ट कहाँ पर लैंड हुआ? एंड इसका आंसर है द स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन ए मेडो ग्रास ऑफ ए क्रम्बलिंग सिटी बिटवीन टू हिल्स. दो पहाड़ों के बीच में एक क्रम्बलिंग सिटी, ऐसे सिटी जो नष्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्ट्रक्टेड सिटी, और जिसमें कोई रहते ही नहीं है, ऐसे एक सिटी में एक मेडो ग्रास घास के ऊपर ये जो इनकी जो स्पेस शिप है वो लैंड कर लिया. एंड द सिटी वॉज वंस ए प्रॉस्परस एंड ग्लोरियस वन. पहले ये सिटी जो है वो सिटी एक बहुत ही वेल्थी, बहुत प्रॉस्परस, बहुत अच्छी एक सिटी थी, लेकिन अब इस सिटी में कुछ नहीं है, इट इज डिस्ट्रॉयड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द एलियंस देयर? ये जो एलियंस है वो एलियंस वहां पर क्यों आए? तो द एलियंस हैड कम टू अर्थ टू एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट एंड लुक फॉर लाइफ. एलियंस ये देखने आए थे अर्थ पे, फाइंड आउट करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करके, मतलब जांच करके पता करने के लिए कि यहाँ पर लाइफ है या लाइफ पॉसिबल है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये एलियंस आए थे. And they wanted to learn more about humans and why they failed to sustain life. और ये भी सीखना चाहते थे वहाँ से कि ह्यूमंस वहाँ पर क्यों सरवाइव नहीं कर पाए. ह्यूमंस, वाई डिड द ह्यूमंस फेल टू सस्टेन लाइफ? वहाँ पर लाइफ प्रिजर्व रखने के लिए, लाइफ बनाए रखने के लिए ह्यूमन क्यों फेल हो गया, उसके बारे में स्टडी करने के लिए एलियंस आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was the earth without any human trace? ये जो अर्थ जो है, अर्थ में एक ह्यूमन ट्रेस नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन के नामो निशान नहीं है इस सिटी में. क्यों? The city here had once been a flourishing one with wonderful skyscrapers and modern technology, but the same pace of development led to its decay in the long run. सो पहले ये जो सिटी था वो सिटी बहुत ही एक फ्लरिशिंग, बहुत ही अच्छी एक सिटी थी. एंड वंडरफुल स्काई स्क्रैपर्स, बहुत सारे कई मंजिल वाले बिल्डिंग, फ्लैट्स, ये सब वहाँ पर बने हुए थे. एंड ऐसे टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए, इसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई है उसके साथ साथ क्या हो गया, जो अर्थ का नुकसान भी हुआ है. एंड इट ऑल्सो डीके, इट लेड टू द डीके, मतलब खराब होने में भी यही मददगार हुआ है. मीन्स आगे बढ़ते हुए जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने ही डिस्ट्रॉय किया है. एंड पीपल हैव टू चूज बिटवीन सेविंग द प्लानट एंड सेल्फिशली डिस्ट्रॉइंग नेचुरल रिसोर्सेज. दे डिड नॉट मेक द राइट चॉइस. तो लोगों को चूज करना था बिटवीन सेविंग द प्लानट और डिस्ट्रॉइंग द प्लानट. तो लोगों को यही चूज करना था कि वो प्लानट को बनाए या उसका नष्ट करे या खराब करे. लेकिन लोग क्या कर दिया, उसको सेलेक्ट कौन सा किया, जो सेकंड वाला है, नष्ट करने में लगे हुए हैं. सेल्फिशली दे डिस्ट्रॉयड द अर्थ इंस्टेड ऑफ प्रिजर्विंग इट. उनको बचाना चाहिए था लेकिन उन्होंने बचाए नहीं है, वो डिस्ट्रॉय करते गए अर्थ के, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज विच वे आर डेवलप्ड. So now the next question is, it's of course like a reference to context. They were allowed to choose. इस लाइन में who is they?
दे कौन है इस लाइन में? द इनहाबिटेंट्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड दे। इस अर्थ में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं दे। नाउ व्हाट वाज द चॉइस दैट दे मेड? उन्होंने कौन सा चॉइस बनाया था? They were destroying the earth by polluting, cutting down forest and emitting dangerous gases, but they didn't stop such activities. तो उन्होंने कौन सा चॉइस सेलेक्ट कर लिया? They decided to pollute. अर्थ को पोल्यूट करने के लिए सोचा। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ पौधों को काटना उचित समझा। एंड देन एमिटिंग डेंजरस गैस एमिट करते गए। गाड़ियों से जो गैस निकलते हैं, धुआं निकलते हैं या कहीं से भी कोई भी गैस निकलते हैं, इसमें सब नुकसान होते हैं अर्थ के। एंड ये सब काम वो करते रहे, ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहे एंड इसलिए अर्थ का डिस्ट्रक्शन हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चॉइस? तो लोगों ने जो गलत चॉइस किया उसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ देयर चॉइस अर्थ वाज डिस्ट्रॉयड एंड लाइफ पेरिस्ड। तो उनकी ये जो काम है उस काम की वजह से क्या हुआ? उनको गलत चॉइस लिया है, इसकी वजह से द अर्थ वाज डिस्ट्रॉयड एंड लाइफ पेरिस्ड। अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया और लाइफ खत्म हो गया वहाँ पर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does good and evil refer to in the poem? Again the same question. So good and evil क्या क्या है इसमें? In the poem, good and evil are the choices given to human either save or destroy their planet. So good and evil क्या क्या था? Either save the earth or to destroy the earth. तो जो था या तो हम अपने जो अर्थ को बचाए या उसको नष्ट करें। And planting trees, रिसाइकलिंग एंड स्टॉपिंग पोल्यूशन वुड हैव बीन द गुड चॉइसेस। इसमें गुड चॉइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना, रिसाइकिल करना, चीज़ों को रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ करना और पोल्यूशन बंद करना। ये सारी चीज़ें जो है गुड थिंग्स में आ जाता। और दूसरा बैड जो है दैट इज ईविल वर्क्स कैसा था? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटना, देन पोल्यूशन एंड ग्रीड आर द ईविल वंस। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटना और पोल्यूशन फैलाना और ग्रीड मतलब जो लालच, लोगों की जो लालच है वो लालच खत्म होना, ये सब खत्म करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये अर्थ का सत्यानाश होने वाला है। वही एक वार्निंग दिया था इन लोगों ने। नाउ next question is question number 3. Stargling calls people fools. Why does he do so? Do you agree or disagree with him? Stargling जो है लोगों को fools कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। क्यों? और do you agree with it? आप उसके साथ सहमत है या नहीं? Stargling calls people fools because they failed to make the right choice to save their planet. तो स्टारगलिंग लोगों को फूल्स, मूर्ख इसलिए कहते हैं क्योंकि वो राइट चॉइस नहीं कर पाया, सही चीज़ चूज नहीं कर पाया। उनको सेफ अर्थ का चूज करना था लेकिन उन्होंने गलत चूज कर लिया और इसीलिए लोगों को फूल्स कहते हैं। एंड आई एग्री विद दम। और आई ऑल्सो जो दूसरा क्वेश्चन था, डू यू एग्री और डिसएग्री विथ हिम? एंड ऑफ कोर्स आई एग्री विथ हिम। वो जो कह रहा है वो सही है। Now question number 4. What is the message that the poet wants to give? Do you think he does that effectively? तो कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पोएट? तो आपको क्या लगता है कि वो जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो प्रॉपर तरीके से मैसेज कन्वे कर पाए क्या? द आंसर इज द पोएम इज ए वार्निंग फॉर मैन। लोगों के लिए ये एक वार्निंग है। इट वांट्स अस टू टेक मैक्सिमम केयर ऑफ द प्लानट के मैक्सिमम केयर करने के लिए बता रहा है। एंड मैन वेल नोज दैट द अर्थ इज बर्निंग बैक टू ए कार्बन बॉल येट ही इज रेकलेस। अब लोगों को पता है कि अर्थ जो है एक कार्बन बॉल बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इतने सारे पोल्यूशन फैला के, इतने धुआं फैला के, इसकी वजह से जो है अर्थ जो है एक कार्बन बॉल बन रहा है ब्लैक कलर का। आज लोगों को पता है कि ये हो रहा है लेकिन फिर भी लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे। एंड इट इज़ टाइम टू रियलाइज दैट वी आर नॉट इनहैबिटिंग दिस प्लानट
वी आर डिस्ट्रॉइंग इट। तो अभी हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम इस प्लानेट में रहते हैं, तो हमें इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अब हम इस प्लानेट में रहते हैं और इसको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, तो वो गलत बात होती है। एंड वही है जो पॉइंट हमें समझाना चाहते हैं। यस, दूसरा क्वेश्चन जो है, डू यू थिंक ही डज दैट इफेक्टिवली? क्या वो इफेक्टिवली अपना जो मैसेज जो है ये मैसेज कन्वे कर पा रहे क्या? यस, आई थिंक ही डज दैट एडुकेटली। वो सही तरीके से अपना मैसेज कन्वे करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू यू आर ह्यूमंस फूलिश और एम्बिशियस? गिव टू रीजंस। तो आपके हिसाब से क्या है, ह्यूमंस फूलिश थे या एम्बिशियस थे? एम्बिशियस मीन्स आगे का सोचते, भविष्य के बारे में कुछ एम हो और उसके हिसाब से काम कर रहे वाले जो लोग हैं। आई थिंक दैट द पीपल आर बोथ फूलिश और एम्बिशियस, दोनों हैं। एंड दे वांट बेटर थिंग्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड फास्टर एंड ईजियर लाइफ। क्योंकि लोगों को सब कुछ चाहिए, बेटर चीज़ें चाहिए, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आगे न्यू आने वाला जो टेक्नोलॉजी से वो सब चाहिए, और फास्टर लाइफ चाहिए, ईजियर लाइफ चाहिए। And yet they do not realize that in these efforts they are destroying the planet's resources and killing their homes. लेकिन इसमें लोग ये समझ नहीं पा रहे, अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे कि आप ये जो आगे बढ़ने की जो सिचुएशन है, दैट इज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, आपके लाइफ ईजी बना रहा है, ये सब कुछ ईजी बनाने के बावजूद भी क्या हो रहा है, आप अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो। जब आपकी लाइफ आप ईसी बना रहे, ये इनकी सारी चीज़ों से ईसी लाइफ बना रहे, तो आपको आपका कर्तव्य बनता है कि ये प्लानेट में जो है जो रहने वाले जो सबकी सेफ्टी हो जाए, और अपने जो प्लानेट है प्लानेट की सेफ्टी हो जाए। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। एंड लोग दे आर डिस्ट्रॉइंग द प्लानेट्स रिसोर्सेस एंड किलिंग देयर होम। जहाँ पर हम रहते हैं उसी को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। So it is a good message from the side of the poet that we must save our planet. All right, thank you very much, and continue to watch my channel. Thank you very much, and please subscribe my channel and support me. Thank you very much.